बीजेपी जहां 2024 के चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, तो वहीं जेजेपी की तरफ से भी अब गांव-गांव जाकर लोगों के साथ संवाद किया जा रहा है, खुद को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सीएम को लेकर बयानबाजी तेज हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि हम हैट्रिक लगाएंगे और तीसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहीं दिग्विजय चौटाला की तरफ से एक बयान दिया गया और उन्होंने कह दिया कि हम मुख्यमंत्री तो दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में सबसे बड़ा मकसद सत्ता हासिल करना ही होता है और सत्ता के लिए ही कई बार रिश्ते बनते हैं और बने रिश्ते बिगड़ जाते हैं। एक तरफ कांग्रेस इस बार हरियाणा की सत्ता हासिल करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस बार 85 पार का नारा लगाते हुए हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक का दावा कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र में हैट्रिक के बाद हरियाणा में हैट्रिक लगाने के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कस लेने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से और सरकार बना ली है, समझो किसी को अपेक्षा भी नहीं थी। हैट्रिक बनी है, अब अगली हैट्रिक मोदी जी के लगेगी, उसके बाद हैट्रिक हरियाणा में भी लगेगी। आप लोग कमर कस लो। पिछली बार 75 पार का नारा देने वाली बीजेपी ने इस बार 85 पार का नारा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने दावा किया है कि बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी और तीसरी बार मनोहर लाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये स्थिति अब हरियाणा के अंदर पैदा हो रही है। ये 85 पार जाएंगी, हरियाणा के अंदर सीटें जीत करके तीसरी बार बड़े मैंडेट से मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये डबल इंजन की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं। तो वहीं हरियाणा की सत्ता में सहयोगी जेजेपी तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हरियाणा में मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहती। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि देश में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। हमारा मिशन ये है, दुष्यंत चौटाला को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं, नीचे दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला पर आज 4.25 साल में एक भी आरोप नहीं है, और जो आरोप लगाने वाले थे उनको पसीने आ गए जब मैंने एक बात पूछी थी चंडीगढ़ के अंदर प्रेस वार्ता कर करके कि कोई एक सबूत तो दें। उस दिन के बाद ऐसा लगता है इन सभी लोगों को, चाहे वो इनेलो वाले हों, कांग्रेस वाले हों या कुछ और लोग हों, उनको सांप सा सूंघ गया। सत्ता हासिल करने के दावे हरियाणा के रण में उतरने वाली सभी पार्टियां कर रही हैं। इनेलो, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जेजेपी और बीजेपी सबकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लेकिन जब सरकार में एक दूसरे का साथ निभाने वाली जेजेपी और बीजेपी के नेता सत्ता के लिए इस तरह के दावे करते हैं, तो सवाल यही उठते हैं कि क्या बीजेपी के साथ रहते हुए दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बन पाएंगे? तो फिर जवाब मिलता है कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो ही आने वाले वक्त के लिए इस बात पर भी चर्चा होती है कि क्या चुनाव तक बीजेपी और जेजेपी का रिश्ता कायम रह पाएगा। न्यूज़ डेस्क खबरें। दिग्विजय चौटाला ने बहुत ही साफ गोई से ये बात कही कि हम ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना हमारा लक्ष्य है, हमारा मकसद है, और हम हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। और इस तरह के बयान पहले भी आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से पहले यह दावा कर दिया गया है कि इस बार देश में भी हैट्रिक लगेगी और हरियाणा के अंदर भी हैट्रिक लगेगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस बार बीजेपी ने 85 पार का नारा भी दिया है। जब 85 पार के नारे को लेकर यह बात जेजेपी और बीजेपी के नेताओं से पूछी जाती है कि क्या इस नारे के अंदर दोनों ही पार्टियां शामिल हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है, तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह भी कहा गया कि ये बीजेपी का ही नारा है। तो वहीं जेजेपी के नेताओं ने कहा कि हम भी अपने आप में मजबूत हैं, 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर 85 वाली बात में साथ में चुनाव लड़ते हैं तो फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन हमारा जो गठबंधन था वो सरकार बनाने तक था, पार्टियों का गठबंधन नहीं था, चुनाव के लिए गठबंधन नहीं था। लेकिन अब एक तरीके से नए सिरे से फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जो बयान दिग्विजय चौटाला की तरफ से दिया गया और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया, साफ गोई से कह दिया कि ऊपर मोदी जी को देखना चाहते हैं और नीचे दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। देश में मोदी जी को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में और
मुख्यमंत्री के रूप में दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। और जब इस तरह की बातें आती हैं, जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, तो फिर गठबंधन को लेकर फिर से सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ये गठबंधन चुनाव तक रह पाएगा? क्या लोकसभा का चुनाव एक साथ लड़ पाएगा, या लोकसभा के बाद लोकसभा का चुनाव साथ में लड़ लें, विधानसभा का चुनाव लड़ पाएगा? तो वहां पर इस तरह की चर्चाएं तेज हो जाती हैं।